हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ जो कि आप उबले हुए आलू से बना सकते हैं। तो रोज़ रोज़ की रोटी और सब्जी खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो इस तरह से नया नाश्ता बनाकर देखें। इसमें आपको अलग से सब्जी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए ये मैंने 4 उबले हुए आलू ले लिए हैं। तो ये मीडियम साइज़ के आलू हैं, और अगर आप बड़े साइज़ के आलू लेंगे तो 2 ही लीजिएगा। और फिर इसे बारीक वाली ग्रेटर से हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से ग्रेट करने पर इसमें थोड़ा सा भी लम्स नहीं रहता है। और अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो फिर आप हाथों की सहायता से भी इसे मैश कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इसे जब हम बेलेंगे तब ये फट जाते हैं। तो ऐसा करने पर ये बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। तो अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। और उसके बाद ये मैंने हाफ़ टी स्पून जीरा डाल दिया है। और जीरा के चटकने के बाद ये मैंने एक प्याज छोटे साइज़ का ले लिया था, उसे बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है। फिर ये मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, इसे मैंने दरदरा सा पीस लिया था। और फिर उसके बाद हम उबले हुए आलू डाल देंगे जो हमने ग्रेट करके रखे हुए थे। तो सारे डालने के बाद अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें और थोड़ी देर के लिए अच्छे से चला लेंगे। तो आप चाहे तो कच्चे आलू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कच्चे आलू को इस तरह से फ्राई करने के बाद यूज़ करने पर जब हम उसे बेलेंगे तो फिर वो फटने लगते हैं, और इस तरह से मैश करके लेने पर ये बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। तो थोड़ी देर के बाद ये अच्छे से फ्राई हो गया है, तो ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो अब हम एक बोल में 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। तो इस नाश्ते को हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। आप चाहे तो आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं, या फिर पूरा मैदा से भी बना सकते हैं। तो उसके बाद ये मैंने 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है, और ये मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाल दिया है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों की सहायता से। तो इस तरह से मिलाने पर ये बहुत देरी तक सॉफ्ट रहता है नाश्ता। और फिर उसके बाद हम अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालते जाएंगे और एक मीडियम डो तैयार करेंगे। तो हमें सॉफ्ट टू मीडियम डो तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह का हमने डो बना लिया है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे, और 10 मिनट के बाद ये अच्छे से सेट हो गया है हमारा डो। तो अब हम इसे दोबारा से गूंथ लेंगे, और ये पहले से थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तो इसीलिए हम इसे मीडियम डो तैयार करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। अगर आप सॉफ्ट डो तैयार करेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अच्छे से हमने गूंथ लिया है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे बॉल्स तैयार करके रख लिए हैं। अब हम इसमें से एक बॉल लेंगे और फिर इसे हम इस तरह से इसमें जगह बनाएंगे, और फिर बीच में ये जो स्टफिंग हमने बनाई थी आलू की, वो हम इस तरह से थोड़ा सा रख देंगे। और थोड़ा सा रखने के बाद इसे हम बंद कर देंगे। तो जैसे हम आलू के पराठे वगैरह बनाते हैं ठीक वैसे ही हमें बनाना है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटे साइज़ में बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से इसे बंद कर देना है, और फिर इसमें हल्का सा ऑयल लगा के फिर हम इसे बेलेंगे। तो आप चाहे तो सूखा आटा भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से ऑयल लगा के इसे हाथों से ही फैला दिया है इस तरह से दबाते हुए, और फिर हल्का सा इसे बेल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, बस हल्का सा बेलना है। तो ये देखिए, तो इसी तरह से हमें सारे बेल कर रख लेने हैं, या तो फिर आप एक एक करके बेलें और एक एक करके इसे फ्राई करें। तो एक तरफ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तो अच्छे से गरम हो गया है तेल। तो गरम तेल में हम इसे डालेंगे और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इसे इस तरह से हिलाते हुए हम इसे फ्राई करेंगे, तो इससे ये बहुत ही अच्छे से फूल जाती है। तो ये देखिए, तो ये अच्छे से कलर आ गया इसमें। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं।
तो ये देखिए, तो इसी तरह से हम बाकियों को भी फ्राई करेंगे। तो ये मैंने एक और डाल दिया है तेल में और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो इसी तरह से हम सारे बनाकर रख लेंगे और ये हमारा आलू और गेहूं के आटे से बना हुआ ये नाश्ता बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसे आलू पूड़ी भी कह सकते हैं। तो ये जो नाश्ता है इसके साथ आपको सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं या फिर आप इसके साथ कोई भी चटनी ले सकते हैं, सॉस ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। पर मैं ऐसे ही खा लेती हूँ क्योंकि ये ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कुक विद पायल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।